शारदीय नवरात्रि के साथ ही देश भर के विभिन्न स्थानों पर रामलीला का मंचन होने लगता है। इनमें कई रामलीलाओं की अपनी विशेषताएं हैं। देवभूमि के मानसखंड क्षेत्र यानी उत्तराखंड की कुमाऊं मंडल में होने वाली कुमाऊनी रामलीला की अपनी एक अलग ही पहचान है। इसे दुनिया का सबसे लंबे ओपेरा अर्थात नृत्य नाटिका होने का दर्जा प्राप्त है, जिस कारण यूनेस्को ने इसे वर्ष 2008 में विश्व सांस्कृतिक संपदा की सूची में स्थान दिया है। नैनीताल निवासी इतिहासकार शेखर पाठक कहते हैं, कुमाऊं की रामलीला 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी बताई जाती है। इसकी शुरुआत राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई अन्य जगहों के अलग अलग रागों, गायन और नृत्य जैसे कला रूपों के संयोजन से हुई है। कुमाऊनी रामलीला की सबसे खास बात इसका ओपेरा है, जो एक लंबा और संगीतमय आनंद है। यह रामलीला सबसे पहले वर्ष 1860 में अल्मोड़ा के प्रसिद्ध भद्रेश्वर मंदिर में शुरू हुई। बताया जाता है कि कुछ समय तक रामलीला भद्रेश्वर मंदिर पर आयोजित हुई और फिर टुंडा और इसके बाद अल्मोड़ा के नंदा देवी पर इस रामलीला का आयोजन किया गया। तब से लेकर अभी तक इस रामलीला का मंचन यहीं पर किया जाता रहा है। यह नंदा देवी रामलीला के नाम से भी प्रसिद्ध है। रामचरितमानस पर ही आधारित यह रामलीला देवीदत्त जोशी द्वारा लिखी गई है। कुमाऊं की रामलीला को संगीत उत्सव के रूप में देखा जा सकता है। इसे हारमोनियम, ढोलक और तबले जैसे वाद्यों की थाप खास बनाती है। इसमें अभिनय से ज़्यादा गायन पर जोर दिया जाता है, इसलिए अभिनय करते समय रागों के गायन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुमाऊनी रामलीला पर लिखी गई पुस्तक ओपेरामा कुमाऊनी रामलीला के लेखक हिमांशु जोशी ने अक्टूबर 2022 में पुस्तक के विमोचन के दौरान कहा कि 1842 में अल्मोड़ा के भद्रेश्वर मोहल्ले में इस रामलीला का पहला भव्य आयोजन हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी कृति को बनाना आसान नहीं था। इसको संकलित करने में कम से कम 30-40 से 50 साल लगे होंगे। उन्होंने कहा कि इसकी खासियत है कि यह कुमाऊनी भाषा में नहीं है। इस कृति में मूल रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से ली गई हैं, लेकिन बहुत से बुद्धिजीवियों, संगीत प्रेमियों ने इसमें समय समय पर योगदान दिया, इसे लिखा, इसे कंपोज किया और इस कृति को इतना सुंदर रूप दे दिया कि आज तक ये कृति जीवित है और बहुत खूबसूरत तरीके से इसका मंचन होता है। इसमें हिंदी, ब्रज, अवधी और उर्दू भाषा के शब्द भी खूब शामिल हैं। इस रामलीला के अभ्यास को तालीम कहा जाता है। इसकी तालीम 2 से 3 महीने तक होती है। यह सिर्फ अल्मोड़ा में स्थित नहीं है। पिथौरागढ़ की रामलीला का भी अपना ही अलग रंग है, नैनीताल की रामलीला का रंग अलग है और बाकी अन्य जगहों का भी अपना अलग रंग है। आगे वो बताते हैं कि इसमें जो रचनाएं कंपोज की गई हैं उसमें पहाड़ के राग बहुत कम नजर आते हैं। यहाँ से जो लोग बाहर गए और वहाँ से जो राग सुनकर आए उसका प्रयोग इसमें किया गया है। 164 वर्षों के सफर में इस रामलीला ने बहुत सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे। इन सब के बाद भी यह अपनी परंपरा को बनाए रखने में कामयाब रही है। अभिनय से ज़्यादा गायन पर जोर दिए जाने वाली इस परंपरा के कारण इसमें अभिनय के लिए उन्हीं कलाकारों का चयन किया जाता है जिन्होंने अपने गायन और संगीत प्रतिभा को निखारा हो। इस अनोखी चयन प्रक्रिया का असर रामलीला मंचन के दौरान भी देखने को मिलता है। जब कलाकार अपनी भावपूर्ण आवाज़ में गाते हैं तो दर्शक इसके प्रभाव से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते हैं। यह बेहद ही खास जानकारी आपके लिए हमारे सहयोगी आशुतोष नेगी ने जुटाई है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।